क्या पतंजलि के पास पैसा नहीं था? क्या पतंजलि डूब रही थी? आपका स्टार्टअप तब शुरू नहीं होता तब आप मशीनरी खरीदते हैं, हायरिंग करते हैं। पतंजलि के 1100 प्रोडक्ट थे, उसने घटाकर 800 प्रोडक्ट कर दिए। ओयो ने मार्केट सेगमेंट किया था, तब बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा हुआ। तो पतंजलि के जी और पतंजलि का ये, पतंजलि का वो, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट लो। इस वीडियो में आप जानेंगे मार्केट सेगमेंट के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए यह पहला स्टेप होता है। एक स्टार्टअप तभी सक्सेस होता है जब आप कस्टमर की नजरिए से देखते हैं, कस्टमर की नजरों से देखते हैं कि आप जब कस्टमर होते तो आपको क्या चाहिए था, आपकी बर्निंग प्रॉब्लम जो थी वो कैसे सोल्व हो पाती। वो आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपका स्टार्टअप तभी ग्रो होगा, सक्सेस तभी होगा। तब नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया, सोचते हैं वाह मजा आ गया, मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया है, इतना अच्छा आइडिया, मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो होगा। बहुत अच्छी बात है, आपके पास आइडिया है और बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन आप उस प्रकार से देखिए कि जो आपका आइडिया है क्या कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा है, या कस्टमर की जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी पहले ही कोई और सोल्व कर रहा है। यदि आपका आइडिया ऐसा है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, उसको चाहिए, उसकी प्रॉब्लम है लेकिन सोल्व नहीं हो पा रही है, तो आपका आइडिया बहुत बेस्ट है और मार्केट में चलने वाला है और वही आइडिया सक्सेस भी होने वाला है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आइडिया का चश्मा पहन लेते हैं और बस कि मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा चलेगा। आपको वो चश्मा नहीं पहनना है, बल्कि आपको चश्मा पहनना है ना, वो कस्टमर की नजरों का चश्मा पहनना है कि उसको क्या चाहिए। मार्केट सेगमेंट की ही इसलिए जाती है जिससे कि आपका ध्यान डे वन से ही कस्टमर पर रहे कि कस्टमर को क्या चाहिए। जो भी आपको अचीव करना है, अल्टीमेटली आपको अपने कस्टमर की वैल्यू ही बढ़ानी है, इसीलिए ही मार्केट सेगमेंट की जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, उसका आंसर वीडियो पोस्ट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिंगल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंडीशन बताइए, एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन सिंगल हो। कुछ लोग लिख रहे हैं कस्टमर, कुछ ने लिखा होगा कंपनी के प्रोडक्ट, कुछ ने लिखा होगा मशीनरी, कुछ ने लिखा होगा एम्प्लॉइज, किसी ने कस्टमर, किसी ने पेइंग कस्टमर। लेकिन इसका जो सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो एक सिंगल आंसर है, वो है पेइंग कस्टमर। दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए, कस्टमर या फिर पेइंग कस्टमर? सीधी सी बात है, आपको कस्टमर नहीं, पेइंग कस्टमर चाहिए, क्योंकि अगर पेइंग कस्टमर आएगा तभी आपका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। तो आपको यही सोचना है कि आप अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व कैसे करें जिससे आपको वो पे करे। एक स्टार्टअप तब शुरू नहीं होता जब आप हायरिंग करते हैं, कंपनी की बिल्डिंग बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, बल्कि एक स्टार्टअप तब शुरू होता है जब आप कस्टमर की नीड समझते हैं। जो मार्केट में गड्ढा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, ढूंढो ढूंढो एक नया गड्ढा ढूंढो और उसे भर दो। वहीं आपका स्टार्टअप शुरू हो जाता है जब आप मार्केट का वो नया गड्ढा ढूंढते हैं और कस्टमर की नीड फुलफिल करते हैं, तभी वो स्टार्टअप शुरू हो जाता है। वही एक स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप जोश में होश खोकर नहीं होता, मेरे पास तो आइडिया मिल गया, मजा आ गया और तो स्टार्टअप बढ़ने वाला है। होश खोकर नहीं होता, जोश में नहीं होता, बल्कि आपको ढूंढना होता है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो बर्निंग प्रॉब्लम आप सोल्व कर देंगे तो आपका स्टार्टअप बन गया, आपका स्टार्टअप शुरू हो गया। आपको अपने कस्टमर की अनमिट नीड को फुलफिल करना है। जो मार्केट सेगमेंट में अनमिट नीड को देखना है कि क्या चल रही है, उसको फुलफिल करना है, तो आपका स्टार्टअप शुरू हो गया। यही ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं मार्केट सेगमेंट के कुछ स्टेप बताता हूं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विद योर इनोवेशन। जी बिल्कुल, आपको अपने स्टार्टअप क्या होता है, आप कुछ इनोवेशन, न्यू आइडिया लेकर आते हैं, वही आपका स्टार्टअप होता है। ऐसा तो आप एक साड़ी की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं, एक गारमेंट्स की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं, एक परचून की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं, ये भी तो स्टार्टअप है। लेकिन एक नया स्टार्टअप, वही जो आपका आइडिया, इनोवेट आइडिया, मार्केट की प्रॉब्लम, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, जो आज तक कोई नहीं कर पा रहा है, वही एक बेस्ट स्टार्टअप है। आपको क्या देखना है? बिल्कुल सही, डोमिनेट। आपको ना मार्केट में देखना कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और मुझे किस किस की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है, बिल्कुल एक नया आइडिया, नई इनोवेशन के साथ। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचाने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप स्टार्टअप करते हैं ना, तो आपके पास कस्टमर आते हैं। कस्टमर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने पट्टी बांध देते हैं कुछ कस्टमर। 100 कस्टमर आए, आप सोच लेते हैं कि अब तो मुझे इन्हीं के हिसाब से चलना है, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे स्टार्टअप इस चीज़ में लॉस कर जाते हैं कि जो ये कस्टमर कर रहे हैं अब तो मुझे इसी हिसाब से करना है, अब ये ट्रेंड बन गया, अब उसी हिसाब से स्टार्टअप चलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है।
वो सिग्नल जरूर है, बिल्कुल सिग्नल जरूर है, आपको उस हिसाब से सोचना है, चलना है, लेकिन एक ट्रेंड नहीं है, आपको उस हिसाब से ग्रो नहीं करना। देखिए डिपेंड करता है आपका B2B स्टार्टअप है, बिजनेस है, या फिर B2C। अगर आपका B2B बिजनेस है तो आप पहले 100 कस्टमर आपके लिए एक सिग्नल होंगे, उसके ऊपर जो कस्टमर आएंगे वो होगा ट्रेंड, और ट्रेंड से ही पैटर्न बनता है। देखिए मार्केट सेगमेंट के दो बहुत बड़े फेलियर होते हैं। पहला फेलियर सेल टू एवरीवन, और दूसरा फेलियर द चाइना सिंड्रोम। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सोच लेते हैं मेरी तो बहुत बड़ी मार्केट है और मैं तो हर किसी को भेज सकता हूं। बिल्कुल सोचना भी सही है, लेकिन इस प्रकार नहीं पहले दिन आके सोच लें कि अब मेरा पास स्टार्टअप बड़ा खड़ा हो गया है और अब मेरा मार्केट तो बहुत बड़ी है, मेरी मार्केट बहुत बड़ी है और मैं हर किसी को भेज सकता हूं। जैसे अगर आप एक डॉक्टर है, आपने गली मोहल्ले में या फिर एक चौराहे पर अपना क्लिनिक खोल लिया, तो आप क्या सोचेंगे कोई ना कोई तो बीमार होगा और सभी बीमार होते हैं, मेरे पास सभी आएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपको यह नहीं सोचना कि मुझे हर किसी को बेचना है, बल्कि एक मार्केट सेगमेंट कीजिए। और दूसरा द चाइना सिंड्रोम। देखिए आप ना ये गूगल सीट बहुत ही मजेदार वाली है, कैलकुलेटर बहुत मजेदार है। आप उस पर टाइप कीजिए 2 × 2 तो आपको तुरंत आंसर दे देगा 4। आप उस पर टाइप कीजिए 2 लाख × 2 आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा सामने 4 लाख। आप उस पर कुछ भी टाइप कीजिए 1000 × 1 करोड़, आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से कस्टमर देखें कि मेरे तो 1 करोड़ कस्टमर है और मुझे हर किसी से 100 रुपीज़ लेना है, तो 100 करोड़ रुपीज़ बन गए। मेरे मार्केट की जो वैल्यू है, मेरा स्टार्टअप की वैल्यू 100 करोड़ बन गई। आप इस टाइप से कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको उन नंबरों के साथ नहीं चलना। ठीक है, द चाइना सिंड्रोम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक स्टोरी के साथ समझाऊंगा कि व्हाट इज द चाइना सिंड्रोम। बहुत अच्छी स्टोरी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। पहला लिंक द चाइना सिंड्रोम का ही है। अब तक मैंने आपको मार्केट सेगमेंट की थ्योरी बेस पर बताया। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल लिखते हैं पतंजलि का। देखिए पतंजलि के पास 1100 प्रोडक्ट थे। आपको भी पता है ना, बाबा रामदेव बहुत स्पीड से आगे हो रहे थे। पतंजलि की जीन्स और पतंजलि का ये, पतंजली का वो, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट लो, है ना, इस टाइप से बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने मार्केट सेगमेंट की, फिर उनके जो 1100 प्रोडक्ट थे उन्होंने घटा कर उनको 800 प्रोडक्ट बना दिया। क्यों? क्या पतंजलि के पास पैसा नहीं था? क्या पतंजलि डूब रही थी इस कारण? बिल्कुल ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि देखिए पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने मार्केट सेगमेंट की और उन्होंने देखा कि हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और कौन कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। जैसे आपको पता है टूथपेस्ट आता है उनका एक दंत कांति, वो दंत कांति के नाम से बिकता है, ना कि क्या पतंजलि का टूथपेस्ट। बिल्कुल उसने अपनी मार्केट अलग ही बना ली है। तो वैसे ही बाबा रामदेव और आचार्य जी ने एक मार्केट सेगमेंट की अपनी और अपने प्रोडक्ट घटा दिए। उन्होंने 300 प्रोडक्ट घटाए। तो वैसे ही मार्केट सेगमेंट की, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट सेगमेंट कर रही हैं, आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको भी मार्केट सेगमेंट करनी चाहिए। डे 1 से ही अपने कस्टमर पर ध्यान रखना चाहिए। अब तक आपने जाना कि मार्केट सेगमेंट क्या है और मार्केट सेगमेंट क्यों की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि मार्केट सेगमेंट कैसे की जाती है, मैं मार्केट सेगमेंट कैसे करूं, वो होगा वीडियो का पार्ट 2। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा कि मैं मार्केट सेगमेंट कैसे करूं। ओके, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। देखिएगा अपने आसपास की कौन स्टार्टअप करना चाहता है, कौन स्टार्टअप की बात कर रहा है, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनकी हेल्प हो सके।